बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसटीए की मेरिट लिस्ट आज लग चुकी है 6 दिसंबर 2025 को। जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नेम आ चुका है उन लोगों को मुबारक हो। जिनका नेम ना नहीं आया तो वो परेशान ना हो, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ही घटिया है। बिल्कुल फ़ज़ूल तरीन पॉलिसी है। और जैसा कि 6 दिसंबर को कहा गया था कि मेरिट लिस्ट में मेरिट लिस्ट वगैरह लग जाएगी, और उसके अलावा आप लोगों ने जब देखा तो पहली बात तो ये है कि सैटरडे संडे को स्कूल ऑफ होता है, ठीक है। तो अगर काफ़ी सारे स्कूल्स खुले भी हैं तो काफ़ी सारे स्कूल बंद भी हैं, तो जिसमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को वहाँ पे मेरिट लिस्ट देखने के अंदर। तो इसलिए काइंडली इन चीज़ों को इंश्योर करना चाहिए था कि अगर मेरिट लिस्ट सैटरडे संडे को स्कूल अगर ओपन हो, अगर मेरिट लिस्ट लगनी है तो स्कूल ओपन होना चाहिए था। अब ये तो नहीं है कि एक एक कैंडिडेट जा रहा है वहां पे पता चल रहा है स्कूल बंद है, एक कैंडिडेट जा रहा है वहां पे पता चल रहा है कि लिस्ट ही शो नहीं हो रही, एक कैंडिडेट जा रहा है वहां पे पता चल रहा है कि लिस्ट में नेम ही नहीं है, वहां पे पता चल रहा है वहां से पूछें तो कोई कॉपरेट ही नहीं कर रहा, अगर वहां से मजीद पूछें तो वहां पे अगर कह रहे हैं कि ये सीट हमारे पास थी नहीं, आपने अप्लाई कर दिया। भी आप लोगों के पैसे फजूल थे, आपके पास वाफर मकदार में थे कि आप लोगों ने खुद से उनको दे दिए। डेफिनेटली वहां पे सीट शो हुए हैं, आप लोगों ने तमाम चीजें देखी हैं, तो आप लोगों ने अप्लाई किया है ना। तो ये फजूल तरीन पॉलिसी है। और प्रॉपर अगर ये डेट अगर 6 दिसंबर को रखी गई थी तो तमाम स्कूल वालों को ये डायरेक्शन दी जाती कि स्कूल्स को ओपन करके मेरिट लिस्ट के नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाएं, ये इश्यूज ना बने। तो अगर जो जो लोग अभी तक नहीं देख सके मेरिट लिस्ट जो है ना अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर, डेफिनेटली वो फिर कल वैसे संडे आ गया, 2 दिन चले गए, उसके बाद मंडे को जाके आप स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर देख सकेंगे। परेशान ना हो, इंशाल्लाह मंडे को जाके भी आप देख लेंगे, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी कंप्लेंट्स होंगी, ठीक है। अगर आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम नहीं है तो डेफिनेटली आप फिर जाएंगे और वहाँ पे कंप्लेन करवाएंगे। जो भी कमेटी वगैरह बनाई गई होगी उनको अपना जो भी केस होगा उनके सामने रखेंगे कि मेरा मेरिट लिस्ट के अंदर नेम नहीं है। जो भी आपकी रीज़न होगी, ठीक है, आप रीज़न वहाँ से स्कूल से पूछ लेंगे कि मेरा मेरिट लिस्ट में नेम क्यों नहीं है, ठीक है। वो बता देंगे कि ये वजह है, जो भी सूरत हाल होगी, ठीक है। या आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप उनको कंप्लेन दर्ज करवा देंगे, ठीक है। वहाँ पे जो भी आपकी सिटी की कमेटी बैठी होगी, ठीक है, तो आपकी कंप्लेन सुनने के लिए, ठीक है। तो अगर तो उनको लगता होगा तो वो तो फिर वो चेंज करके आपकी मेरिट लिस्ट जो है ना वो में नेम वहाँ पे ऑर्डर जारी कर देंगे और आपके मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ जाएगा, ठीक है। और सबसे बिल्कुल अफसोसनाक बात यह है कि ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई जब किया, तो ऑनलाइन अप्लाई किया तो मेरिट लिस्ट जो है वो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लग जाएंगी, ठीक है। अपने मुतलका स्कूल में जाकर मेरिट लिस्ट चेक करें, ठीक है। डायरेक्शन ये आई कि मुतलका स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर जाके मेरिट लिस्ट लगेंगी, ठीक है। तो देखें, अगर ऑनलाइन अप्लाई करवाया है तो ऑनलाइन आप मेरिट लिस्ट क्यों नहीं डिस्प्ले करवा सकते, ऑनलाइन मेरिट लिस्टें क्यों नहीं शो करवा सकते, तब ताकि तमाम लोग घर बैठे अपना मेरिट चेक कर सकें, ठीक है, तमाम डायरेक्शंस को फॉलो कर सकें। अब ये क्या है कि इतनी सर्दी के अंदर धक्के खाते हुए इधर दूर दराज इलाकों में जाएं और वहां पे जाके सिर्फ मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए जाएं, और आगे से पता चले कि स्कूल्स भी बंद हैं। तो ये सारी ज्यादती है। डेफिनेटली अगर आप लोगों ने स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर ही मेरिट लिस्ट लगानी थी तो क्लियरली डायरेक्शन देनी चाहिए थी, ठीक है। तो कि स्कूल्स को ओपन करें और मेरिट लिस्ट लगाएं, ठीक है। अब वहां पे अगर मेरिट लिस्ट लगा के स्कूल बंद भी कर दे तो बंदा क्या करे फिर। तो ये बहुत सारे एरियाज में ऐसे थे, हमें मैसेज भी आए हैं हमारे कैंडिडेट्स की तरफ से, और डेफिनेटली ये अनफॉर्चुनेटली हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना इनको बेहतर करने की ज़रूरत है, इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और इस तरह स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर लिस्टें वगैरह जो ना अवेजा की गई हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर जाके लिस्टें वगैरह देख लेनी है। मेरिट लिस्ट जो है ना अगर डिस्प्ले हो गई हैं तो डेफिनेटली आप मंडे को जाके चेक कर लेंगे, ठीक है। और कल भी ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है कि डायरेक्शंस आ जाएँ और स्कूल्स को ओपन कर दें। और वहाँ पे अगर कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं वहाँ पे जो चौकीदार वगैरह होते हैं वो स्कूल्स वगैरह ओपन रखते हैं, और कोई ना कोई टीचर आया होता है, ठीक है, जब इस तरह की डायरेक्शंस हों। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स हैं तो दूर दराज इलाकों में डेफिनेटली वो फिर डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते। तो मतलब ये है कि अब आप लोगों ने तो दुश्वारी फील कर ली ना, फेस कर ली, इन चीज़ों को देख लिया, तो लेकिन उनको क्या पता जिनकी गाड़ियों के अंदर भी हीटर लगे हुए हैं, गर्म हवा आ रही है, ठीक है, गर्म कमरों में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि कोई दूर दराज इलाकों में परेशान हाल है, परेशानी में घर से निकला हुआ है, आगे से पता चला है कि स्कूल में मेरिट लिस्ट नहीं लगी, या वहाँ पे मेरिट लिस्ट क्या देखनी कि वहाँ पे ताले लगे हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हैं ये तमाम चीज़ें, और इंशाल्लाह ये चीज़ें होंगी, और जिनकी जो भी कंप्लेन वगैरह होगी, ठीक है, आप कंप्लेन दर्ज करवा सकेंगे, ठीक है, मंडे से। और उसके अलावा एक और मैं बात बताता चलूँ, ठीक है, ये इश्यूज भी हैं मेरिट लिस्ट के अंदर, ठीक है। क्यों, वहाँ पे सब्जेक्ट का इशू है, आपका ये सब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे हमारे पास सीट नहीं है, यहाँ पे आपने इस सब्जेक्ट में अप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास तो सीट ही नहीं है, आप लोगों को इस सब्जेक्ट में करना चाहिए था, आपकी फीस ज़ाया होगी। भैया आपको क्लियरली पहले डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि ये वजूहत हैं, आप यहाँ पे इन इन सब्जेक्ट में सीट्स खाली हैं, ठीक है। तो मतलब कि वो स्कूल वाले कुछ और बात करते हैं, अप्लाई करते हुए कोई और डायरेक्शंस थी,
ठीक है, तो ये सारी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो मैं पहले प्रिडिक्ट कर चुका था कि ये चीज़ें अगर 6 दिसंबर को भी लिस्टें लगेंगी तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने आगे भी फेस करनी है, अनफॉर्चुनेटली हैं। और इंशाल्लाह इन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए इनको, और हम आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और अब जो भी निज़ाम है, अब इस निज़ाम में चलते हुए अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है और 1000 2000 फीस वगैरह पे की है, जो भी जितने भी स्कूल्स में अप्लाई किया, और आगे जो भी तरीकाकार होगा इसी तरह इन दुश्वारी से गुजर के ही चलना पड़ेगा डेफिनेटली। अब अनफॉर्चुनेटली हैं ये चीज़ें, तो हम बस आवाज़ ही उठा सकते हैं और आपके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी है जिनका नेम नहीं आया, और इसके अलावा जिनका नेम आ चुका है तो वो वेट करेंगे, इंशाल्लाह 11 से इसके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। उसके हवाले से हमने एक फ़ाइल तैयार की हुई है, इंटरव्यू के हवाले से हमारे नंबर पे राब्ता करके वो फ़ाइल ले सकते हैं। आपके इंटरव्यू की इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। और कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, और पोर्टल के ऊपर लिस्ट जारी करनी चाहिए ताकि तमाम लोग दुश्वारी से बच सकें।